15 और 64, ये इसके आदाद बनते हैं दुआए हिजबुल बहर के, यानी कि 2,61,564। इसकी चाल आतिशी चाल है 34 के नक्श की, इसकी चाल 34 की है आतिशी चाल, ठीक है। 26 2 6 1 5 6 5। अच्छा, आखिरी जो हिस्सा होता है ना वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हम एक मंजिल से दूसरे मंजिल की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो ये 16 खाने हैं ना, इसमें 4 खाने आतिशी हैं, 4 बादी हैं, 4 आबी हैं, 4 खाकी हैं। अब इन चारों के जो रूहानी मौकलान, जिसके मातहत मौकलान हैं हिजबुल बहर के, लोग हिजबुल बहर के मौकलान को भी नहीं जानते होंगे, मैं सही बता रहा हूँ आपको। हाँ, दुआ अपने मकसद के लिए पढ़ के दुआ करो, काफ़ी है तुम्हारे लिए। इसके अमाल, इसके मौकलान, इसके नूरी मखलूक़ात, इसके काम लेने के तरीके, अभी आप इससे बहुत दूर हैं, क्योंकि इसके लिए जो ना एक ज़िंदगी सर्व करनी होती है। अब वो कहते हैं ना कि जिसका जो काम होता है वो उसी को अच्छा लगता है, जिसका काम उसी को साजे। 64 65 66 67 68 69, सही है ना, 70, 71 72 73 74 74 75 76 77 78 79 79। मेरी बयाज उठाना ब्लैक वाली, ये मेरी बयास तकरीबन 20 साल पुरानी है। ये कितनी? 20 साल पुरानी। इसके अंदर तमाम नकूश, तमाम जिनकी मैंने ज़कात अदा की हुई है ना, वो है इसमें लिखी हुई। अब ये देखें, मैंने अदा की थी इसकी 2001 में, ठीक है। ये आ गया 26 261564 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 और 79 79। अब इसमें ज़ुबान बंदी के मैंने नक्श ज़कात अदा करी थी, नक्शो चारो कुल की थी, सूरह नास, सूरह फील, ये सब भरे हुए हैं इसमें। खैर, ये तो बात की बात है, हम बाद में बात करेंगे इसके मुतालिक। तो ये कहलाता है दुआए नक्श हिजबुल बहर। ये वो नक्श है, ये वो है कि जो हमें मियाँ हुजूर से तालीम हुआ, ठीक है। अब देखो, अब समझ में आएगा सही, ठीक है। ये वो नक्श है। अच्छा, इसकी चाल यहाँ से शुरू होगी 2 6 1 5 6 4। पहला खाना ये भर दिया, फिर दूसरा खाना 2 6 1 5 6 5, ठीक है।
64 65 66 नहीं 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 77 78 और 79। और इसके तादाद में एक रोमन में भी लिख दूँ 26, यानी कि 2,61,564। 26 15 64 2,61,564 ये इसके आदाद हैं। किसके? नक्शे हिज़्बुल बहर के। अच्छा, ये नक्शे हिज़्बुल बहर कहलाता है। अच्छा, जब आप हिज़्बुल बहर की जब इसकी ज़कात अदा करेंगे, जब आप 3 दिन का इत्तिकाफ़ करेंगे, जब 3 दिन का चिल्ला करेंगे इसका, तो आप यकीनन जब 3 दिन का चिल्ला करेंगे तो आप मगरिब के बाद ही, इशा के बाद ही आप इसका चिल्ला स्टार्ट करेंगे। उसके बाद दिन में तो आप फारिग होंगे ना, तो कोशिश ये करेंगे कि अब जहाँ मौजूद हों, आप जिस जगह पे भी चिल्ला कर रहे हों, और जो साहिब मसनद हों, आप उनसे इस नश की भी इजाज़त लेकर इसकी ज़कात अदा कर सकते हो। ठीक है। और वैसे मेरी तरफ़ से भी मेरे चाहने वालों को जाहिर सी बात है, जो चीज़ मेरी है वो मेरे पीर भाइयों की है, और जो मियां हुज़ूर की है वो मेरी है, जो मेरी है वो मेरे पीर भाइयों की है, मेरे मुरीदों की है, मेरे शागिर्दों की है, तमाम लोगों के लिए है। ठीक है। तो 11 नक्श रोज़ाना लिख लें। ठीक है, ठीक है, 3 दिन लिख लें। 21 नक्श रोज़ाना 3 दिन लिख लें। ठीक है, या फिर 40 नक्श रोज़ाना 3 दिन लिख लें, या फिर इस नक्श को 360 मरतबा लिख लें, 120 बार नक्श रोज़ाना। इसकी भी ज़कात अदा हो जाएगी। आसान भी है, मतलब ज़कात कबीर भी है, सग़ीर भी है, और मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार भी हैं। 40 नक्श भी लिख के 3 दिन लिख सकते हो, 21 नक्श भी लिख के 3 दिन लिख सकते हो, और 11 नक्श रोज़ाना भी 3 दिन लिख सकते हो, और 360 नक्श भी लिख सकते हो, 120 नक्श भी रोज़ लिख सकते हो। अब आपने जो इसकी ज़कात अदा करना है ना, वो ऐसे करना है कि 360 नक्श मुकम्मल करनेंगे तो इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। अगर 3 दिन में करते हैं तो 120 120 120 लिख लें। आम लोगों के लिए मैंने बताया, ये 11 मरतबा 21 मरतबा, ये आम लोगों के लिए है। और जो आमिल हैं, जो रूहानी मौलिज हैं, जो लोगों के इलाज करते हैं, लोगों के काम करते हैं, उनको चाहिए कि 360 की तादाद मुकम्मल कर लें। अब 10 दिन में भी इसकी ज़कात अदा की जा सकती है, यानी कि 36 मरतबा ये नक्श रोज़ लिखा जाएगा। 10 दिन लिखेंगे तो आपका तकरीबन कितने हो गए? 10 दिन में मुकम्मल हो गई आपकी। 12 तावीज़ भी रोज़ लिख सकते हो, तो ये पूरे 12 10 120, तो 30 दिन में, यानी कि 1 महीने में भी इस नक्श की ज़कात अदा हो सकती है। 12 मरतबा रोज़ लिखोगे तो आपकी 30 दिन के अंदर पूरी मुकम्मल हो जाएगी। 12 बार भी रोज़ लिख सकते हो, 36 बार भी रोज़ लिख सकते हो, और 360 120 120 भी लिख सकते हो, 60 60 भी लिख सकते हो, 30 30 भी लिख सकते हो। जितना आपको आसानी हो उस तरीके से लिख सकते हो। यानी कि 360 को अगर 40 से तकसीम करोगे, जो अदद बनता है उतने भी लिख सकते हो। 40 दिन में भी ज़कात अदा कर सकते हो, 1 महीने में भी कर सकते हो, 10 दिन में भी कर सकते हो, 3 दिन में भी कर सकते हो, 1 दिन में भी कर सकते हो। मेरी तरफ से दुआ है, हिज़्बुल बहर के जो नक्श है, जो हमें हमारे बुज़ुर्गों से मिला, वो ये नक्श है, और इसकी मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। अब ये नक्श किस काम आएगा? फतूहात के लिए, तमाम शिफाए अमराज के लिए, दुश्मन की हलाकत के लिए, और आपके समझ लें कि हुसूल मोहब्बत के लिए, हुब के लिए, सलामती के लिए, और रिक्स में खैर व बरकत के लिए। आई बात समझ में? अपने और अपने घर वालों के हिसार के लिए, और जादू के शर से बचने के लिए ये नक्श लिख के अपने घर में लगा दें। शयातीन से बचने के लिए, आसेब से बचने के लिए, नज़र बद से महफूज रहने के लिए, और ये समझ लें कि हिसार बेहतरीन हिसार है ये दुआ। मकसद ये है कि वो काम जिसने तुम्हें परेशान किया हुआ है उसके लिए ये नक्श लिख के। अच्छा, सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार पता है क्या है? सबसे बेहतरीन वक्त जो है इस नक्श का, जिसको मैंने बड़ा मुजर्रिब पाया, वो है असर के बाद। क्या? असर की नमाज के बाद इस नक्श का